देखो मायने होता है, मैं एसएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, मुझे एनसीईआरटी की ज़रूरत होती है। तो उसमें एकेडमी एकेडमी होती है, तो उसमें हाई स्कूल और जो 12th वाले होते हैं, उनमें क्या होता है सहयोग, कैसे क्या कर सकता हूँ आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो कैसे मैं इसका जो है प्रिपेयर करूँ, हाउ टू प्रिपेयर योर जो है हाई स्कूल्स, कैसे मैं कर सकता हूँ इसका प्रिपरेशन आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो मुझे क्या होता है बबुआ, एग्जाम का मायने जो होता है कि लोग जानते नहीं कि यूपी बोर्ड को कैसे तैयार करें। अगर मुझे लाना है कुछ परसेंटेज, अगर मुझे टॉप होनी है, अगर यूपी टॉप होनी है, सोचता हूँ कि अगर सोचता हूँ कि यूपी टॉप हो जाऊँ या मैं हाई स्कूल टॉप हो जाऊँ, तो बहुत बड़ी बात चाहिए। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाऊँ, डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाऊँ, कोई बड़ी मायने नहीं है कि आप टॉप नहीं हो सकते। तो आदमी टॉप होते हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात तो सुविधा ये करनी है कि हर लैंग्वेज में करना है, आपको कैसे अचीव करना है टॉपर से मोहब्बत, कैसे टॉप हो सकते हैं। आपके लिए लाया हूँ बढ़िया से। देखो अगर मैं हाई स्कूल की बात करूँ सर, तो हाई स्कूल में होते हैं छः सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट, जिसमें एक आर्ट या एसएसटी होता है। तो आपको देखेंगे सबसे बड़ी मायने क्या होती है, आपका जो हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी के बाद अगर चले फिर आपका मैथ है, मैथ हो गया, मैथ के बाद इंग्लिश हो गई, और इंग्लिश के बाद अगर आप देखें साइंस हो गया, साइंस का पोर्शन और एसएसटी का पोर्शन। अच्छा, फिर हो गया आर्ट या आपका चले जाओ संस्कृत जो होता है। इसमें 6 सब्जेक्ट हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कैसे रहना है, आपको टॉप, अगर यूपी टॉप और डिस्ट्रिक्ट टॉप होना है तो आप कर सकते हो। देखो सब एक्यूरेसी, अगर भाई 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, इसका मायने मत मारिए, आप 100 से चाहिए। अगर 100 से स्कोर है आपका, हर चीज का 100 तक स्कोर है, तो कैसे आप इसकी जो है बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, देखोगे 100 नंबर बहुत बड़ी, देखो 100 में है। अगर तुम सबसे बड़ी बात तो हिंदी को अगर जबरदस्त कर सकते हो, हिंदी को मात्र आप टाइम, मात्र 1 घंटे टाइम दीजिए। हिंदी को आप अगर 1 घंटा टाइम देते हैं, अगर मात्र 1 घंटे आप रेगुलरिटी दें, 365 दिन होता है, मुझे टाइम मिलता है। अब तुम मेरे पास मंथली की चार लगभग क्या हो गया, अब तुम्हारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 और महीना बचा। अगर 4 महीने में आप यूपी टॉप हो सकते हो, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको रेगुलरिटी में बता सकता हूँ, गारंटी लेता हूँ। इसका गारंटी है कि अगर यूपी टॉप या आप इंडिया लेवल पे टॉप कहीं भी जाएं तो आप हो सकते हैं। कोई भी इंडिया में कोई बढ़िया अपना पूरा विदेश विश्व में कोई आगे नहीं जा सकता आपसे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात तो 1 घंटे से 1 घंटा आपको हिंदी में देना है, 1 घंटा हिंदी में देना है। 1 घंटा आप हिंदी पे दीजिए, रेगुलरिटी हिंदी पे दीजिए। अच्छा, 1 घंटा हिंदी पे दीजिए। मैथ पे आप विशेष ध्यान रखिए, मैथ को ऐसे इम्प्रूव करो, मैथ का आपका स्कोर जो मैथ वाला है वो 100 का 100 स्कोर हो सकता है। अगर 1 घंटे आप स्कोर 1 घंटा दिए, फिर इस पे आप मात्र 2 घंटे दीजिए, मात्र 2 घंटे दीजिए मैथ के सिलेबस पे। ठीक है, इंग्लिश जो है, इंग्लिश पे 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा इंग्लिश पे दीजिए। और जो साइंस है ना बबुआ, साइंस पे आप मात्र जो है, साइंस पे बिल्कुल आप 2 घंटे दीजिए, क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो आ जाता है, तो पोर्शन थोड़ा लॉन्ग लैदी हो जाता है। थोड़ा अच्छे से आप पढ़िए, 2 घंटे से पढ़िए। ठीक है, 2 घंटे दीजिए। एसएसटी की 1 घंटे दीजिए, इसमें भी है पॉलिटी हिस्ट्री, लेकिन हाई स्कूल लेवल देखा जाए, पॉलिटी जो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री आ गया, फिर ज्योग्राफी आ गया, सब चीज़ है। तो आपको टाइम पीरियड इसको 1 घंटा देना, लेकिन मतलब समय समय से भाई बहुत ज़्यादा है। अगर आर्ट है, आर्ट पे तो समय संस्कृत पे टाइम आप 1 ही घंटा दीजिए। अच्छा, आप 1 3, आप देखो रेशियो का देख डालो, हाँ, फिर 1 3 3 1 4 4 2 6 और 6 7 और 1 8। अगर 8 घंटा ये है, तो मेरे पास बचा 2 घंटा, मात्र 10 घंटे पढ़ना है आपको।
आपको क्या करना है, जितने पढ़ लो बेटा, जितने पढ़ लो उतना 1 घंटा में नहीं, आप 2 घंटे इतनी चीज को आप क्या करो, उसको प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस का मतलब होता है जितने सब्जेक्ट पढ़ो उसका एक प्रैक्टिस ले लो, कंसोल्ट पेपर ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी अपना परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग सौदा है, बहुत जगह आपको परचेज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो परचेजेस करनी होगी मुझे बाहरी की बुक्स अगर प्रैक्टिस करने के लिए, ओनली प्रैक्टिस के लिए। तो 2 घंटा प्रैक्टिस में टोटली आप 10 घंटे करिए, अगर 4 महीने की तैयारी के साथ आप चूज करें। भैया अगर हिंदी में अगर देखो, अगर 1 घंटा मेहनत कर लिए तो आपका 96 से 97 नंबर आएगा, ठीक है, 96 नंबर आएंगे। 2 घंटे अगर मैथ में अगर आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड है आर्मी एजुकेशनल जो मैं रिकॉर्ड है मैं दिया हूँ आज तक, मेरे जितने भी स्टूडेंट आगे तक पढ़े हैं 100 से 100 स्कोर किए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मुंह जबानी होता है आपका, पूरा ऑरली होता है, ऑरली कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी। तो टाइम चेंज हो गया, यूपी बोर्ड का सिलेबस भी चेंज थोड़ा हो गया, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाएगा, तो उसमें आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि ओरल पूछ, ओरल बताओ, जड़ से चिल्ला पाओ, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा। 100 नंबर हो गए। आपकी जो इंग्लिश ही आया ना बाबू, इंग्लिश जो आपका बढ़िया से बढ़िया आपका 97 नंबर आ सकती है, अगर 1 घंटे सेंट्रल आइडिया हो गया, कोई भी हो गया, बढ़िया से तैयार कर दो। लिटरेचर प्लस ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर में नंबर कट ही नहीं सकता है, इतना तक तैयारी कर लो। बच गया साइंस, साइंस के मात्र 2 घंटे दीजिए, मात्र 2 घंटे आपका रिकॉर्ड करता हूँ 98 नंबर से अगर 1 नंबर कमा गया, 2 घंटे अगर देते हो तो 97 से 98 तक नंबर आ ही जाता है, ठीक है। फिर एसएसटी हो गई, एसएसटी में आपका बढ़िया से नंबर अगर कुछ नहीं तो 95 आएगा, 95 से नंबर से कम आता है 80, 85, 95। अगर 95 नंबर क्वालिटी बढ़िया से पढ़ डालो, ज्योग्राफी टिप्स पढ़ डालो, अलग अलग, बस समय से पढ़ो, रेगुलरिटी से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मात्र 10 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यूपी टॉप, जिला टॉप कोई भी होना है तो आपको इंडिया विदेश पूरा टॉप, तो आपको मात्र कम से कम पढ़ना है, ठीक है। देखो ज़्यादा, देखो बेटा ज़्यादा पढ़ने से, याद रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, याद रखें। पढ़ाकू दिमाग जो होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता। हर लोग से मिलो, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनसे पूछो तो सही बताते हैं, पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता ना। बड़े कोई कहता है मैं 16 घंटा पढ़ता हूँ, 17 घंटा पढ़ता हूँ, सिलेक्शन नहीं हो सकता। याद कहीं भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी कोई भी हो, आईआईटी कर रहे हो, तो कोई पढ़ने से सिलेक्शन, एनआईटी आ जाओ, नीट के क्वालिफाई हो, कोई चाहता नहीं पढ़ना। पढ़ने का सिलेक्शन होता नहीं है, आपको क्या इंप्रूव करना है ये सिलेक्शन माने करता है। तो आपका टोटली इसमें अगर एसएसटी ली हो तो बढ़िया नंबर 96 से 95, कला ली हो तो ऐसे भी, तो आपका टोटली नंबर ऐड करके अगर समथिंग अबाउट, हम जोड़े नहीं हैं लेकिन अगर जोड़ोगे लगभग तो आपका करीब 576 से 80 तक नंबर जाएगा, ठीक है, 76 से 80 तक जाएगा। अब टोटली इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका 97, 98 हो जाएगा। अगर 97 जा रहा है तो आपका सबसे बड़ी बात बेनिफिट है कि आप यूपी टॉप हो रहे हैं। अगर यूपी टॉप हो रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और लेवल बढ़ानी है, 96 से और आगे जितना पढ़ा लो तुम्हारा है। लेकिन जितने भी अकॉर्डिंग हो, दिन रात ना पढ़ो, मात्र 10 घंटे पढ़ो, आपका रेगुलरिटी अगर जिस दिन बन जाएगा, बस एक नहीं, अब आके कोई पढ़ता है तो कहता है कि सर आज नहीं पढ़े, कल 4 घंटा पढ़ेंगे, आज सो गए तो कल परसों 5 घंटा पढ़ेंगे। ये सब लोगों के स्टूडेंट में सवाल है, आज सो गए चलो मैं कल पढ़ूंगा 2 घंटे और ज्यादा पढ़ लूंगा, लेकिन ये जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा आप सफल नहीं हो सकते। ये कुछ ध्यान दीजिए, आप टॉपर हो सकते हैं। तो आप बढ़िया से परचेजिंग करिए और अच्छे से प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, यही है आपका यूपी टॉप। फिर नई वैकेंसी आई है, नई वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की, आप लोग भरें। और यहाँ ये सब अगर बाबू देखो, ये सब जितने भी आप हाई स्कूल अगर सिस्टम से पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी एनसीईआरटी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सब हाई स्कूल पे डिपेंड कर, छोटी छोटी नौकरियां जितने भी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं वो हाई स्कूल भी ईयर से 12 तक, ईयर से 10 तक ही मांगती है और ज़्यादा नहीं मांगती है। आपको सबसे बड़ी एकेडमी तो छोटे रहे होंगे, आप पढ़ लो भी, एसएससी क्वालिफाई कर लो तो लेखपाल, पुलिस, दरोगा, जितने भी हैं यूपीएससी, जितने भी टॉप है, बस तुम्हारा एकेडमी शुरू होना चाहिए, एनसीईआरटी शुरू होना चाहिए। थैंक यू।